गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू बसीम व्लॉग्स। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। तो आज का व्लॉग, जैसे कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा ही होगा, जो चीज़ें मैंने बताई, क्या पर्पस था, उसी व्लॉग से रिलेटेड भी यही वीडियो है। तो जैसे कि पापा के लिए मैंने बताया था, तो उनकी आज हमने प्लान किया कि जैसे उनके नाम का गरीबों में खाना दिया जाएगा। तो ब्रदर ने जो है खाना बनवा लिया था बाहर, जैसे कि ऑर्डर करके, जो ऑर्डर पे बनवाते हैं। आई थिंक कोई संस्था है, उनका रोज का काम है ना। अच्छा, तो उनसे हमने खाना काफ़ी मतलब अच्छा 2 वैन भर के था, मतलब बनवा। मम्मी बोल रहे पापा की बरसी मनाई है, मतलब बरसी के उसमें हमने खाना गरीबों में बांटा। तो हम लोग गए यहाँ से, गरीब नहीं, मतलब जो भी जरूरतमंद, जिनको मतलब खाना नहीं मिलता पीजीआई में, जैसे जिनके कई तो ऐसे थे कि पेशेंट ऐड मिल जाता है, हाँ अटेंडेंट्स होते हैं उनको नहीं मिल पाता, तो इसलिए तो वही हमने, हाँ मतलब बहुत ऐसा नहीं था कि गरीब थे, ज़रूरतमंद भी थे, जिनके रिलेटिव्स अंदर एडमिट है उनको तो खाना मिल जाता है, बट जो बाहर होते हैं बेचारा पूरे पूरे दिन ऐसे बैठे होते हैं। आप देखेंगे मेरी वीडियो में, मैंने शूट किया वहाँ पर, जैसे कि पूरे वहाँ पर इतना रश था। जो उनके रिश्तेदार थे, पता नहीं पूरा जैसे 3 टाइम का खाना उनको मिलता भी है कि नहीं मिलता, या चाय पानी पी के ही गुजारा कर लेते हैं, मजबूरी है, कुछ कर भी नहीं सकते। तो पापा की जो हमने बरसी मनाई, हमने ऐसे सोचा कि ये खाना ऐसे बांट दिया जाएगा, ताकि चलो होता है कि उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, और वो पापा की जैसे आत्मा की शांति के लिए हमने जो चीज़ की। तो बस हमने ये प्लान किया था और हम लोग सब गए, शिवांश ने भी किया, आप देखेंगे व्लॉग में। तो बस पूरा व्लॉग जरूर देखिएगा गाइस। तो नेक्स्ट डे पे था शिवांश का बर्थडे, जो कि हमने वो भी सेलिब्रेट किया। आज हमारा शिवांश हो गया है 8 मंथ का, तो उसका सेलिब्रेशन भी ज़रूर देखिएगा आप। तो मिलते हैं फिर। तो गाइस, हम लोगों ने कैब बुक की, और कैब बुक करके हम पहुंचे कुरेशिया हॉस्पिटल, क्योंकि वहां से हमको जाना था तुषार के साथ। तो गाइस, अब हम यहाँ से निकले हैं चंडीगढ़ की तरफ। एक जगह हमने वेट किया एनजीओ टीम का, जहाँ पर उन्होंने बोला था मिलने के लिए। फिर हम मतलब उनको साथ लेकर ही निकले, और वो हमको लेकर गए 17 सेक्टर में। देख सकते हैं यहाँ पर हम रुके 10-15 मिनट, और हमने यहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। बच्चों ने भी अच्छे से मन लगा के सेवा की, जैसे सांझी सौभाग्य डोना बांट रहे थे, और मनन दाल बांट रहा था, हम लोग फुलके बांट रहे थे। तो गाइस, इन एनजीओ टीम का जो काम है बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, हम यहाँ पर अराउंड 10-15 मिनट रुके, और आसपास और भी देखा कि अगर और कोई रह गया है तो उनको भी हम खाना दे सके। बट जितने भी लोग थे हमने उनको अच्छे से खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद हम लोग यहाँ से निकले पीजीआई की तरफ। अगर आप लोगों को पता हो कि पीजीआई जो कि बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ का हो चुका था पूरा अच्छे से। अब हम जा रहे हैं पीजीआई। वहाँ पर पहुँचने से पहले ही मतलब भैया लोग पहुँच गए थे, जो भी एनजीओ टीम थी। उन्होंने लोगों को पूरे अच्छे से लाइन में खड़ा होने के लिए बोला, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली फटाफट से। हमने भी गाड़ी साइड पे लगाई। ये जैसे देख सकते हैं मेन गेट है। तो गाइज, यहाँ पर ये वो लोग हैं जिनके अपने एडमिट हैं अंदर, क्योंकि क्या होता है कि जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है उनको तो खाना मिल जाता है, बट जो अटेंडेंट होते हैं, उनके साथ वाले, उनको नहीं चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है, घर से दूर होते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको हमने खाना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया। और जैसे होता है ना कि हम जब गुरुद्वारे जाते हैं तो जैसे प्रसादा लेते हैं, माथे पे लगाते हैं, तो गाइज यहाँ पर भी लोग ऐसे ही खाना ले रहे थे। फुल्का लेने के बाद उसको माथे पे लगा रहे थे। ये हमारा शिवांश मस्ती करता हुआ। तो बस यहाँ पर भी हमने अच्छे से इन लोगों को खाना बांटा। और मैं यहाँ पर गाइस मतलब हर चीज़ वो पापा को याद कर रही थी, वो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी।
क्योंकि पापा जो थे हमारे जैसे एडमिट थे तो 3-4 दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। ऐसा लगता था कि वो खाली पेट ही चले गए, 1 मिनट भी वो भूखे तो वैसे भी नहीं रहते थे। तो जब उस टाइम का लगा कि यार वो खाली पेट ही चले गए, कुछ भी नहीं खाया, तो ये चीज़ जैसे हमने की ना तो कहीं ना कहीं मन को इतना सुकून लगा कि हो सकता है इनकी ब्लेसिंग्स, इन्होंने अगर अच्छे से खा लिया तो उन तक पहुंच गए, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ये मतलब मैं वो चीज़ रिलेटेबल कर रही थी, ये चीज़ रिलेट कर रही थी उनसे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना सुकून मिला ये चीज़ करके। बच्चों को भी बहुत मज़ा आया, उन्होंने भी जैसे सेवा की मन लगा के। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर फुल्का दे रहे हैं इन सबको। तो फिर से मैं कहूँगी एनजीओ टीम जो थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छे से सब चीज़ें कर रही थी। अब हम ये दूसरी साइड में आए हैं पीछे, ये भी यहाँ पर इमरजेंसी गेट है। अब दूसरी साइड में जहाँ पर आपको दिखेंगे कि जो भी अटेंडेंट, जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं, ये सब यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने बिस्तर लगा रखे हैं। और पता नहीं गाइस पूरा दिन में अच्छे से इनको खाना मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ तो वैसे ही दुख में होता है इंसान के, अगर कोई अपना बीमार हो और कुछ घर से दूर होते हैं तो चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती हैं अच्छे से। तो यहाँ पर भी इन्होंने भैया लोगों ने बोला कि जिनको चाहिए खाना आप ले सकते हैं, तो लोग आए, यहाँ पर लाइन लगाई और यहाँ पर भी हम लोगों ने खाना इनको दिया। अराउंड हमको पूरा ये करते करते 2 घंटे हो गए थे। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि मतलब मम्मी भी यही बोल रहे थे कि पापा का जो नाम का ये चीज़ हम हर बार करते रहेंगे। तो गाइस खाना बांटने के बाद जो भैया थे इन लोगों ने पापा के नाम की अरदास करवाई। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जय साईं राम, जय वीरांदी, जय भोलेनाथ। आज लंगर की सेवा सुरवासी नरेश कुमार जी ਅੱਜ ਬਸਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा श्री वाहिगुरू। तो गाइस उसके बाद हम घर की तरफ रवाना हुए। तो गाइस ये देखो बर्थडे बॉय 8 मंथ का। अभी हमने बुआ और शिवांश ने रील बनाई थी। तो गाइस यहाँ पर मैं और शिवांश बना रहे रील। बहुत ही क्यूटी पाई है मेरी, बहुत सुंदर सुंदर बाबू। बुआ बोल दो एक बार। ओह ये क्या था? नाने सुनो बुआ। शरारते देखो, ये देखो ये देखो ये देखो इसकी शरारते देखो जरा। ये क्या था? ये ये क्या था बुआ? ओ देखो ये एक तो गाइस ये बाल ऐसे पुड़ता है, देखो दिमाग। हाँ नाने बुआ बोल दो बुआ। बस उसको माँ दिख रही है इस टाइम। ओए ओए ये क्या हो रहा है? नहीं ये बताओ, सब पूछ रहे हैं ये शिवांश क्या कर रहा है? ये शिवांश मम्मा को खा रहा है। मम्मा बगल लग रही है एप्पल। ओए ओए बुआ बुआ नहीं बुआ। तो गाइस इसने बुआ बोलना स्टार्ट किया। मैं छोटी सी क्लिप्स इस व्लॉग में जरूर ऐड करूंगी। इसने बोला है बुआ, इतना प्यारा लग रहा है बोलते हैं बुआ। हम YouTube पे आ रहे हैं। नो शिवांश नो। तो गाइस अभी हम करेंगे बर्थडे का सेलिब्रेशन, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। अभी जस्ट तैयारी शुरू करेंगे हम। और मैंने जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बाल क्यों खुले छोड़े, तो उसका भी रीज़न बताती हूँ कि मम्मी ने एक क्या बोलेंगे इसको DIY बनाया है बालों को कलर करने के लिए। मतलब नेचुरल कलर, जो जिनको डाई शूट नहीं करती या कुछ हो जाता है, एलर्जीज होती है, तो अगर आप लोगों को भी बाल कलर करने हैं विद नेचुरल तरीके से तो सिंपल फंडा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको।
सिर्फ 2 चीज़ों का यूज़ किया है हमने, एक है बीटरूट और दूसरा मेहंदी। तो मैंने क्या किया, अगर आपको इसकी वीडियो पूरी देखनी है तो आप इस मेरे YouTube के शॉर्ट पर देख सकते हैं, मैंने ये वीडियो डाला है, मतलब डालूंगी। तो मैंने बीटरूट को पीस लिया, अच्छे से पीस के उसको छान लिया था। छानने के बाद इसमें मेहंदी घोल ली गई है। अब मैं इसको बालों में अप्लाई करूंगी। तो उसके बाद मतलब 1 घंटा रखने के बाद सर अपना जो है वॉश करके फिर देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आएगा। वैसे तो कहते हैं कि एक ही बार में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अगर आप अच्छा कलर देना चाहते हैं बालों को तो 2 या 3 बार यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मेहंदी लगने जा रही है। आप ऐसे अलग अलग इसको बालों में ना लगा मतलब बालों को ऐसे डिवाइड कर लीजिए, पतले पतले लेयर्स ले लीजिए और इसमें अच्छे से लगाएंगे। तो नोनी का केक आ गया है। हैप्पी 8 मंथ नोनी, केक आ गया आपका। ये है पापा जी की गोदी में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे शिवानी, शिवा बर्थडे टू यू, may God bless you, may God bless you, to you, happy birthday to you, yeah। वो देख रहा हो क्या, नोनी के पापा को बुला देंगे, नोनी की मम्मा को बुला देंगे। ये लो, ये क्रीम है तो वो होता है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। गाइस अभी मैंने हेड वॉश कर लिया है, देख सकते हैं बाल बहुत ही सिल्की एंड शाइन कर रहे हैं, सिल्की हो गए हैं। और अभी तो आपको एक्चुअली कलर का पता नहीं चलेगा क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा भी है, डे लाइट में ज़्यादा लगेगा आपको कलर का पता। बट हाँ, हल्का सा कलर उस बालों पर आया है, जैसे कि 1 टाइम रिजल्ट जिसे बोल सकते हैं आप, कि 1 टाइम रिजल्ट अच्छा है इसका। आप भी ट्राई कर सकते हैं लगा के। तो एक बार अगर टाइम मिलेगा तो मैं डे लाइट में भी ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा कलर चढ़ा है। तो अभी तो बस डिनर विनर भी हो चुका है। और जैसे कि मैंने बताया कि शिवांश का बर्थडे मनाया गया, वो 8 मंथ का हो गया है। तो उसमें केक कट हुआ और फिर मैंने बनाई मैक्रोनी और उसके पापा ले आए थे पिज़्ज़ा, तुषार लेकर आया था। तो सब बच्चों ने एंजॉय किया। वो वीडियो मैंने थोड़ा सा शूट किया है, बट खाते हुए का एंजॉय करते हुए का मैंने शूट नहीं किया है, तो उसके लिए सॉरी। बट अच्छे से एंजॉय किया। फिर वो लोग चले गए घर, क्योंकि नेहा भी काफ़ी दिनों बाद आई अपनी मम्मी के घर से, और मम्मी मेरे पास ही थे यहाँ पर। तो अब वो लोग गए वापस यमुनानगर, आई थिंक पहुँचने वाले होंगे। तो बस इस व्लॉग में मैं यहीं पर इसको एंड करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हमने पापा की बरसी मनाई। तो गाइस वो जो मतलब चीज़ होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी कि पापा के नाम का खाना दिया गया। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर गरीब ही थे, अच्छे घर के भी थे लोग जो ले रहे थे खाना। और दूसरा ये था कि पता नहीं, मैं बहुत इमोशनल होगी वहाँ पर वो चीज़ करते हुए। मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी उस टाइम पर कि जैसे था ना, पापा जब कोविड में थे तो उन्होंने कुछ नहीं खाया था। लास्ट के जो 3-4 दिन थे वो बिल्कुल खाली पेट थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कल जब हम वो चीज़ कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उनको भी कुछ मिला होगा। जैसे होता ना कि एक पता नहीं, अब ये तो मालिक ही जाने कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं कि इंसान कहाँ पहुँच जाता है। तो बट मेरे को बहुत जैसे अंदर से हो रहा था और बार बार उन्हीं का ही फेस ध्यान आ रहा था, वही सारी बातें बार बार दिमाग में चल रही थी। तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी मैं वहाँ पर। बट बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी चीज़ हुई। और हमने सोचा कि आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। जैसे कि नेहा भी बोल रही थी कि उसने प्लान किया कि जब शिवांश 1 साल का हो जाएगा और उसका खुद का भी बर्थडे आएगा तो उसने बोला कि हम ये चीज़ कंटिन्यू ही करेंगे। क्योंकि जब आप किसी नीड की हेल्प करते हो, और खाना एक ऐसी चीज़ है ना गाइस कि अगर आप
किसी को मतलब खिलाते हैं भरपेट तो वो बहुत दुआएं देता है, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं भी यही सोचूंगी, मैं भी यही सोच रही थी कल कि अगर कुछ ऐसा रहा तो मैं खुद ऐसे ही चीज़ें आगे करूँगी। तो बस इतना ही था, अपने जो मन की बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि जैसा हमने किया आपको कैसा लगा वो चीज़। बस अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने अपनों का। ओके, गुड नाइट।